स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखो 52 वीक हाई, जो स्टॉक्स 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हो। जिस स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो स्टॉक है यहाँ पर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कंपनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये एरोप्लेन, ये बाकी चीज़ें अगर हम बात करें, जो भी मतलब एक तरह से जो युद्ध के लिए जो सामग्री लगती है, युद्ध वाली कंपनी, जिसमें आपको पता चला होगा कि अगर आप देखोगे तो जब से ये युद्ध हो रहा था, जब से ये युद्ध छुड़ा था, कौन सा युद्ध आपको पता होना चाहिए कि पहले यूक्रेन और रूस का चालू हुआ था तब से, और फिर उसके बाद में आपको दिखा होगा कि यहाँ से इजराइल और गाजा का चला, तब से इस स्टॉक में बहुत ग्रोथ होती हुई दिखी होगी। आपको दिख रहा होगा कि 2000 से सीधे ये चला गया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4600 के आसपास जहाँ पहुँचा है। तो यहाँ पर ये कंपनी का एक अच्छा सा बैकग्राउंड है। अगर आपको दिख रहा होगा तो बोले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और जो कंडीशन है, यहाँ पर इसका एक रिजल्ट भी आया है। देखो यहाँ से आप देखो फाइटर जेट बनाती है, तो ये बहुत सारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब। तो यहाँ से ये किस में है, एक अच्छे से जो हथियार है, जो जेट है, युद्ध की सामग्री बनाने में ये आगे है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप 1 साल से आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो रही है, बहुत अच्छे से बेची जा रही है। आपको भी पता होगा कि हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपको भी पता है, कौन कौन सी चीज़ें अभी हमने बहुत सारे देशों को ये चीज़ें प्रोवाइड करना चालू किया है। जो भी हथियार, जो भी अलग तरह का जो फाइटर जेट है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से बेचने लगे हैं, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें बेचने के चक्कर में कंपनी का एक अच्छा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट यहाँ पर। लेकिन हम देखो, मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल की चीज़ें है, तो फंडामेंटल से हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हम बात करते हैं टेक्निकल पर, इसलिए फंडामेंटल आपको देखना नहीं है, हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्निकल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मौका था, फिर वापस से दोबारा यहाँ पर आया था 20 मूविंग एवरेज के आसपास, यानी कि अगर हम बात करें तो 3700-3800 के आसपास आया था। तब फिर से यहाँ पर एक मौका था आपके पास में। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 मतलब मंडे से ही यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मौका था मंडे को ही, ये जो गिरावट के बाद में, जिसको आपने देखा ही नहीं होगा, किसी ने समझा ही नहीं होगा, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दे ही दिया है। ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आया है आज ही 9%, अगर हम बात करें 9% की रैली इसमें हुई है। 52% यहाँ पर इसका जो राइज हुआ है, क्या हुआ, 52% यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है राइज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम था। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 52 वीक हाई ब्रेक करने वाले स्टॉक की। तो अगला जो स्टॉक्स है हमारा, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगला है हमारा ओबेरॉय रियलिटी। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ओबेरॉय रियलिटी। तो यहाँ पर इसका भी चार्ट हम देखना चाहते हैं कि इस चार्ट पर हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। लेकिन देखो, हम टेक्निकल ही सब चीज़ें जानना चाहते हैं, टेक्निकल ही सीखना चाहते हैं, टेक्निकल ही पैसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक मोमेंटम था, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से यहाँ पर एक मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख रहा था। यहाँ पर इस एरिया में आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो 2 बार यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो 52 वीक हाई ब्रेक हो गया, मतलब क्या करूँ मैं, उसमें बाई करना चाहिए। देखिए, ये 52 वीक हाई ब्रेक हो गया, इसमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से सही नहीं है। 52 वीक हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद जब ये वापस से थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, उस टाइम में हम बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हम 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इसलिए मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो आज का एक और है कार्बोरंडम, अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नाम इसका ऐसे ही है। तो यहाँ से 2 दिन से अच्छी सी इसमें एक रैली दिख रही है। तो यहाँ से इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया मौके थे। आपको दिख रहा होगा कि अगर ये मौके हम लोग यहाँ से लेते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से वापस एक मौका था, वापस यहाँ पर आपको दिख रहा था, वापस ये पास में आया तो यहाँ पर एक मौका था आपके पास में। तो यहाँ से आपको बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ पर ये भी 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से दूसरा अगला स्टॉक से कि अगर हम बात करें 52 वीक हाई की,
तो यहाँ पर एक और है जिसको मैं नाम लिख देता हूँ, CHA, यहाँ से CHAE, और क्या नाम है यहाँ पर मैं, तो ये जो स्टॉक्स है 52 वीक हाई ब्रेक वाले, इनको आप थोड़ा सा क्या मॉनिटर कर सकते हो। तो जब भी इसमें क्या होगा, एक सेलिंग आएगा तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग, आपको एक सेलिंग में पैसा बना सकते हो। लेकिन देखो ये जब सब चीज़ें अभी 52 वीक हाई ब्रेक कर रही है, थोड़ा सा इनको एक रेजिस्टेंस लेने दो, रेजिस्टेंस बनाने दो, उसके बाद में ही आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग था, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग था, अब यहाँ पर एक बाइंग आपको दिख रहा था, यहाँ पर इस पर नहीं आया, ये गलत बात है कि यहाँ पर आना चाहिए था, उसके बाद जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ से भी एक अच्छा सा यहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट का पैसा कमाना है तो देखो कमा सकते हैं, लेकिन देखो थोड़ा रिस्क रहता ही है। मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मतलब नहीं ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सीखने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं आपको ट्रेडिंग के लिए बना रहा हूँ। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि क्या हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे या फिर आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो भाई ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपको मैं सीखने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एक बाइंग का मोमेंटम दिख रहा था और उसके बाद वापस से यहाँ पर आया था सपोर्ट पे, तो यहाँ से आपको फिर से एक बाइंग का मोमेंटम दिखा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मौका था हमारे पास में, यहाँ 4750 के एरिया में लेने के लिए। अभी यह 5750 चल रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और भी आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। तो ये हमारे जो 52 वीक आए थे, अब हम 52 वीक लो तो यहाँ पर कोई है नहीं। और आज जिन स्टॉक्स में आपको दिख रहा होगा एक अप ट्रेंड, जो टॉप गेनर्स थे, तो हनीवेल ऑटोमेशन, तो हनीवेल के आपको पता ही होना चाहिए कि हनीवेल ऑटोमेशन बहुत बड़ा शेयर है, जिसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ से ब्रेकआउट दिया है हनीवेल की। अगर हम बात करें हनीवेल, तो यहाँ से मैं हनीवेल दिखा देता हूँ आपको चार्ट पे, लेकिन बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको खरीद नहीं सकते। हनीवेल जो कि बहुत 13% के आसपास का यहाँ पर आपको एक अच्छा सा दिया है यहाँ पर चार्ट पे। लेकिन चार्ट देखो, ये सब चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है, जब आप थोड़ा सा सीख लोगे तो आपको बहुत आसान सा लगने लगेगा। ये देखो यहाँ से, अब देखो एसएल होगा तो इतना ही होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एसएल होगा तो इतना ही, प्रॉफिट होगा तो इतना। ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर देखनी पड़ती, भरोसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आइनॉक्स वाइंड की अगर हम बात करें तो आइनॉक्स वाइंड देखो सबका न्यूज़ की अगर बात करोगे तो न्यूज़ के हिसाब से फिर आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से लेते हो तो प्रॉफिट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेगी, किसके हिसाब से आप शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो, किस हिसाब से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आइनॉक्स वाइंड, तो इसका तो बहुत थोड़ा सा चार्ट ना बहुत ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक मोमेंटम आ चुका था, उसके बाद यहाँ से पूरा साइडवेज था थोड़ा, अब यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से अब ऊपर आ चुका है। अगर यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं तो यहाँ का एसएल रखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे का 700 तक का प्लान कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। टीटागढ़ की अगर हम बात करें, टीटागढ़ एनसीसी भी यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मौका दे रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी। और आज की जो टॉप लूजर की अगर मैं बात करूँ तो बंधन बैंक यहाँ सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है आज बंधन बैंक, क्योंकि स्टॉक में पहले से कमजोरी है। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि एक मोमेंटम आया था इसमें, अगर आपको पता होगा तो पिछली बार शायद आपने कहीं मैंने वीडियो बनाया था, उस पर आपको मैंने बताया भी था कि एक मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में मैंने आपको शायद यहाँ पर कहीं पे मैंने बताया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मौका मिला था। उसके बाद में यहाँ से वापस से इसमें एक थोड़ी सी गिरावट चालू हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो, आप किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपको थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट टॉप पे नहीं करना है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट फेल हो गया और लोग यहाँ से रोते रहे। तो हमको क्या है, एक छोटे लेवल पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस लेवल पर बाई करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया है और यहाँ से एक थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम मिल जाए ना, उसके बाद तो हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी आपको देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ पर जो आज डेली टाइम फ्रेम में तो मैनकाइंड फार्मा जो कि कल अच्छा सा बढ़ा था, जिसका कि एक अच्छा सा यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है। कैनरा बैंक थोड़ा सा गिरा हुआ है, सोबा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उज्जीवन फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस
तो यहाँ पर ये स्टॉक के बारे में हम न्यूज़ और यहाँ पर चार्ट का एनालिसिस कर रहे थे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज ही मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियो डाला है, उस स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको ये भरोसा हो कि किस तरह से पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको उसमें ना बहुत क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।